हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह हो रही है यहाँ पर खूब झमाझम बारिश। मैं तो आयरा के स्कूल के लिए उठी थी, बट इतनी बारिश देख के मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। और इतनी बारिश में तो भाई मैं आयरा को नहीं भेजूँगी, क्योंकि आजकल मौसम इतना ख़राब चल रहा है, बच्चा बीमार पड़ जाए, वायरल हो जाए, तो उससे बेहतर है कि एक दिन की हम छुट्टी करा लें। ज़्यादा दिन की छुट्टी से तो बेहतर है। तो बस फिर अब बारिश का ही मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी खुश हो रहे थे और बच्चे कह रहे थे कि नहाना है। तो खैर हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर इनके पापा नहा चुके हैं बारिश में और अब ये नहा के ना रेडी हो रहे थे। तो ये तेल लगा रहे थे, तो लिवा ऐसे कर रही थी कि पापा मैं लगाऊंगी आपका तेल, मैं लगाऊंगी। और कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। तो ऐसा होता है, जो मतलब कहते हैं ना, जो पापा होते हैं उनका बेटियों के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बेटियाँ भी सब अपने पापाओं पर ही मरी जाती है। ऐसा मतलब ये इन्हीं के साथ भी हमारे साथ भी है। हम भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी बिट्टू अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मतलब हर घर का मुझे ऐसा लगता है कि यही रस्म रिवाज है कि बेटियाँ पापाओं के बहुत नज़दीक होती हैं और बेटे माँ के नज़दीक होते हैं। बेटे माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बस इस मामले में भी आपके जीजू बाजी ले गए। मैं इनसे हमेशा यही कहती हूँ कि तुम ना बहुत ज़्यादा लकी हो। अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत प्यार करने वाले और बहुत अजीज़ अनमोल रिश्ते दिए हैं। क्योंकि जब अब बातों में बात निकले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लोग मुझे बताते, मैंने देखा नहीं है, कि जो इनकी दादी थी ना, वो मेरी शादी से शायद 1 या 1.5 साल पहले मतलब फौत हुई थी। उससे पहले ये लोग बताते कि दादी इनसे सबसे मतलब सारे बच्चों में इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और कभी इन्हें लेट हो जाता था काम पे से आने के लिए, तो वो बाहर ही आके बैठ जाती थी, इंतज़ार करती थी, घर में सबसे फ़ोन लगवाती रहती थी। और जब तक ये नहीं आते थे तो वो सोती नहीं थी। और जबकि हमारे पापा यानी ससुर जी इतना कहते थे, अम्मा सो जाओ ना, अम्मा सो जाओ, लेकिन वो नहीं सोती थी। तो वही है कि दादी इतना प्यार करती थी, मम्मा इतना प्यार करती हैं। अब पापा भी करते, लेकिन वो ये ना, बाप थोड़ा सा कम जाहिर करते, लेकिन माँओं उससे तो हो ही जाता है जाहिर। और फिर बीवी तो मिली ही है माशाल्लाह, जान निछावर करने वाले। और अब अल्लाह ने बेटियां भी दे दी हैं, तो वो और ज़्यादा। तो मतलब हर रिश्ता इतना प्यार करने वाला। तो मैं वही कहती हूँ, शायद तभी इनके अंदर से कम निकलता है। इनके अंदर ना प्यार लेने की मतलब वो कैपेसिटी ज़्यादा है देने की कम है। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक देने वाली भी लाए। अपनी बेटियों को तो बहुत भरपूर देते हैं तो बस ये मुझसे हमेशा ये कहते, जल गई मैं कहती हूँ हाँ जलूंगी नहीं, जब इतना ज़्यादा प्यार। वैसे कहते प्यार नहीं है, और अपनी बेटियों पे तो जान निछावर करते रहते। तो फिर मैं कई बार इनसे ये कहती हूँ कि काश मैं तुम्हारी बीवी ना होती, बेटी होती, कितना मज़ा आता तो ऐसे ही हम लोगों की मतलब बातचीत नोक झोंक चलती रहती है। और यहाँ पर ये लिबा के बाल बना रहे थे, तो लिबा मना करी थी, नहीं पापा रहने दो, मैं आपके बाल बनाऊंगी तो ये देखो कितनी चालाक बन रही है। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये बालों में कलर कराते, तो नहीं जी। तो बस जी, आज मैं पूरा कबाड़ा करके बैठी हुई हूँ। हमारे घर में ना चूहे हो गए इतने मोटे मोटे। तो ये ना हमारा जूतों वाला मतलब रैक है, शेल्फ है, या कुछ भी कह दो, ड्रॉर है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उस तरह से है। तो काफ़ी अच्छी स्पेस है माशाल्लाह इसमें, लेकिन इसमें ना मुझे कुटर 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 की आवाज़ आती है। इसी की जस्ट ऊपर मेरी कपड़ों की अलमारी है, जो कि दुपट्टे की लट आपको नज़र आ गई थी तो खैर बहरहाल इसके अंदर इतना कबाड़ा था। और यहाँ पर ये देखो, ये मेरा कबाड़ा अलग फैला हुआ है और मैडम का कबाड़ा अलग फैला हुआ है। वो अपने खिलौनों से खेल रही है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वैसे खिलौनों से कम ही खेलते हैं, इनको कम ही आदत है। तो खिलौने से मुझे एक चीज़ और याद आई। एक बहुत ही मेरी इतनी प्यारी बहन, जो जिनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, उन्होंने मुझे ऐसा कमेंट किया कि बस मुझे सुन के इतना गुस्सा आया था। उन्होंने लिखा था कि जब मैंने अभी लास्ट व्लॉग डाला है, बिट्टू जा रही थी, तो उसमें आहिल गाड़ी पे बैठा हुआ था। हमारी मम्मा ने आहिल को गाड़ी दी थी कि आयरा और लिबा कैसी तरस रही हैं उस गाड़ी पे बैठने के लिए। काश इनके लिए भी कोई गाड़ी होती और कोई इन्हें देने वाला होता बेचारियों की, लेकिन ऐसी किस्मत का तो उनकी किस्मत कैसी है कैसी नहीं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इतनी वाहियात बातें आप करती हैं, ये मतलब आपकी खुद की ही सोच है और इतनी घटिया सोच है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत होती है ऐसी घटिया सोच पे। तो मुझे लगता है कि आपने मुझे अभी नया देखना शुरू किया, आप लोग मुझे पहले से फॉलो नहीं करें। आप लोग नहीं, वही लेडी।
खैर यहाँ पर पहले तो आप ना मेरी शादी की चप्पल देखो, और ये देखो मैंने शादी में अपनी ये पहनी थी, आपने यही नहीं देखी थी ना, तो चलो आप यही देख लो। तो हाँ, मैं उन लेडी को जवाब दे रही थी कि आपने मेरी वीडियो शायद नहीं देखी हैं। तो मेरे और उससे भी पहले जब आयरा मेरी छोटी थी ना और आयरा का छोचक आया था, तब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी। तो मेरी आयरा का जो छोचक आया था ना, उसमें इतना बेहतरीन वो छोचक था कि शायद अगर आप देखती तो आपकी आंखें खुली रह जाती। मेरी आयरा के उसमें 51 जोड़ी कपड़े थे, सिर्फ आयरा के, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी वगैरह, ये मेरे रिसेप्शन की चप्पल है। तो उसमें कोई पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं हुई थी, क्योंकि आयरा की जो फर्स्ट पार्टी थी वो इसका फर्स्ट बर्थडे था, बाकी और कोई फंक्शन नहीं किया था हमने। तो बिना फंक्शन के ही मेरे माँ बाप ने 51 जोड़े सिर्फ आयरा के, मेरे सब अलग, घर वालों के सब अलग। और कितने तो जूते चप्पल थे, और उसके अलावा गाड़ी घोड़े, ये तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। इवन कल मैं अपने मतलब मम्मी पापा को भी बता रही थी ना ये बात कि ऐसे ऐसे कमेंट आए, तो मम्मी ने कहा फिर दिखाई हो ना, तो उसकी सारी गाड़ी दिखाई हो आयरा और लिबा के पास माशाल्लाह से इतनी गाड़ियाँ हैं कि मैं बाहर खड़ी कर दूँ ना तो मेरा बाहर वाला घर भर जाता है। हाथी घोड़े और वो जो मतलब साइकिल होती है वो, तो बहुत कुछ है। और इवन आयरा की फूफी भी उसके लिए वो जो स्कूटर होते हैं ना, जो कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन चलाता था, वो भी लेकर आई हैं। तो मेरे बच्चों के पास तो माशाल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इस बात की दुख है कि आपके पास एक अच्छी सोच नहीं है और अच्छा दिमाग नहीं है, और आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो इस तरह के बैड कमेंट्स करने के लिए। तो अपने भद्दे और गंदे दिमाग को अपने पास रखो, और ऐसे कमेंट्स मतलब मुझे ना अपने ऊपर सब बर्दाश्त है, आप मुझे मोटी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे बच्चों या मेरी फैमिली को कुछ बोलते हो मुझे बर्दाश्त नहीं है। खैर बहरहाल मूड थोड़ा लाइट करते हैं। और यहाँ पे ये जो चप्पलें मैं दिखा रही हूँ, ये बच्चों की फूफी लाई थी, चप्पलें लाई थी। तो वो आयरा की थी और ये लिबा की थी। ये वो राजस्थान गई थी ना जब घूमने, मैंने उनके व्लॉग्स भी डाले थे, तो ये तब की हैं और वो लेकर आई थी। तो फूफियों का तो प्यार ऐसे ही है कि वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा बच्चे के लिए लाती रहती हैं। और खैर मैं उसे छोटा मोटा बिल्कुल नहीं कहना चाहती, वो उनका प्यार है और बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर बातों बातों में देखो मेरा शेल्फ भी मतलब साफ़ हो गया है। तो ये इतने मतलब काफ़ी डब्बे तो मैंने फेंक दिए हैं, लेकिन जो ज़रूरी थे और माशाल्लाह से चप्पलें अभी भी बहुत ज़्यादा, कितनी तो मैंने देने के लिए निकाल दी हैं और पहले भी कितनी बार निकाल चुकी हूँ, लेकिन अब ये सारी ही पहनने वाली हैं, इन्हें मैं नहीं निकाल सकती। तो बस यहाँ पर बेचारे आके जीजू, इनके एक ही मतलब एक जोड़ी उन्होंने पहन रखे, एक जोड़ी बेचारों के पास रखे। जेंट्स बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और उनके पास कितनी कम चीज़ें होती हैं, और लेडीज़ कुछ नहीं करती। लेकिन लेडीज़ों के डब्बे देखिए आप, ये बच्चों और मेरे ही डब्बे हैं। तो ऐसी ही होती है ये, मतलब लाइफ ही शायद इसी तरह से ही होती है। और यहाँ पर हमने मतलब बच्चों के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये डेली वेयर के पहनने के लिए मैंने रख दिए कि जिन्हें बार बार निकालना होता है। तो फिर ज़्यादा डब्बे हो रहे थे ना, तो फिर मैंने वो डब्बे, और वैसे भी उनकी हालत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि चूहों ने कुतर दिए थे, तो मैंने वो डब्बे भी निकाल के फेंक दिए हैं। तो बस इस तरह से मैंने कर दी है अपनी शेल्फ़ की सेटिंग, शू शेल्फ़ की। आपको कैसी लगी बताना। तो बस जी अब बारी आ गई थी खाने की, क्योंकि मैंने इनको फ़ोन करके पूछा था, और जो कि मैं रोज़ ही करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने वो मूवी देखी है ना DDLJ, उसमें वो अमरीश पुरी अंकल को रोज़ फ़ोन करती है कि पहुँच गई जी। तो इसी तरह से मैं भी रोज़ इनको फ़ोन करती हूँ कि खाना खाने आएंगे। खाना खाने आएंगे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप लोग को पता है इनका काम है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि ये ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर का काम होता है इधर उधर जाने का। तो कभी बाहर होते हैं तो रोज़ कभी आ भी जाते हैं और कभी नहीं भी आ पाते, तो मुझे पूछना पड़ता है। और फिर वही वाली बात है, जब हस्बैंड खा रहे होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से बनानी होती है, और जब वो कहीं बाहर होते हैं तो हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। तो वो आने वाले थे तो मैंने कहा चलो मैं खाना बनाती हूँ, और आज मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ चीज़ें अलग अलग तरीके की। तो मुझे ये वाली चीज़ जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है ना रेसिपी, ये मतलब गोश्त आप भूल जाएंगे, जैसे चने की दाल गोश्त आप लोग खाते हैं ना, ये उसी का टेस्ट देती है, और आपको गोश्त की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें गोश्त नहीं पड़ेगा। तो इसे वेजिटेरियन भी बहुत आराम से बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैं लौकी भी काटने का तरीका बता रही थी भाई, क्योंकि फिर सबको रहता है ना कि हर चीज़ डिटेल में पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लौकी छील के और छोटे छोटे और पतले पतले इसके पीसेस इस तरह से काट लिए हैं।
तो इसके और मैं पता है क्या मैं ये लौकी भी करती जाऊँगी और आपसे बात भी करती जाऊँगी, क्योंकि आप लोग की इतना प्यार माशाल्लाह से इस टाइम पे मुझे मिल रहा है। वैसे हमेशा मिलता है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी कोई वक्त ही होता है जो और भी ज़्यादा। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे रील डाली थी और उस रील पे मेरे पास एक कमेंट आया था, मुझे सॉरी नाम याद नहीं है उनका। उन्होंने बोला था, मैं 50 बार देख चुकी हूँ आपकी वीडियो और अभी भी मैं मतलब मेरा मन नहीं भरा और मैं पता नहीं कितनी बार और देखूँगी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरा यूट्यूब का व्लॉग भी देखते हैं, ये भी मुझे नहीं पता कि आप मेरा व्लॉग्स भी देखती हैं या नहीं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट ली है, ये लहसुन छील लिए हैं, मतलब रेसिपी भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो ये तेल मैंने गरम कर लिया था, सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है और ये जो प्याज मैंने चॉप की थी ये मैंने डाली है। अच्छा, इस चॉपर से ना बड़ी ज़िंदगी आसान हो गया। आप बस प्याज डालो और यूँ ही आपकी प्याज मिनटों में और इतनी अच्छी बारीक कट जाती है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर पर मतलब दिल्ली में यही यूज़ होता था, तो मैं उन लोगों को देखती थी ना, वो 1 मिनट में सब काम कर लेते थे। तो मैं मेरे दिमाग में था कि मुझे भी चाहिए। फिर मैंने मम्मा को बोला तो बस मम्मा ने मुझे दिला दिया, यानी कि मेरी दिल्ली वाली मम्मा ने। बीच बीच में आप लोग को बताने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज होते हैं ना। तो अभी भी मैं जो आप लोगों को बातें बता रही थी, तो हालांकि वो मैंने लिख के भी बता दिया है, लेकिन वो बात मैं अपने सास ससुर से कर रही थी, वो गाड़ी वाली, तो उन लोगों ने बोला था। तो अच्छा, मैं कई बार ना सास ससुर बोलती हूँ तो मुझे खुद भी अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उन्हें पराया कर दिया तो बस सिर्फ आपको समझाने के लिए और बताने के लिए बताना पड़ता है, वरना आप लोगों को खुद को पता है कि मुझे ये वर्ड भी बोलना भी पसंद नहीं है कि क्या सास और क्या ससुर, सब मम्मी पापा ही हैं। तो खैर बहरहाल, मुझे इतने प्यारे प्यारे, मैंने अभी शादी के जो व्लॉग्स डाले उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि अभी अच्छा अब शादी के बाद के और फंक्शंस की भी दिखाओ। तो डियर, जब मैं शादी मेरी हुई थी तब मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह थोड़ी करती थी कि जो मैं हर एक मोमेंट मैंने कैप्चर किया हुआ होता। तो तब तो ये वीडियो कैसेट वगैरह ही बनती थी और वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। भाई हल्दी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन, बस यही तो होता है, और क्या मैं आपको दिखाऊँ अरे आकर कुछ भी नहीं दिखा सकती, मेरे पास और कुछ है भी नहीं। बस मेरे पास बातें हैं और यादें हैं। हाँ, वो अगर आप कहोगे थोड़ी थोड़ी तो वो मैं शेयर कर लूँगी। तो खैर बहरहाल, यहाँ पर मैंने टमाटर भी अच्छे से चॉप कर लिए हैं और मैं मसाला भून के बना रही हूँ। तो यहाँ पर वही ग्राउंड मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, तो वो आप लोग देख लेना और अपने अकॉर्डिंग डाल देना। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, मेरे पास फिर लोग ये भी पूछे थे कि आपकी शादी कौन से सन में हुई थी और आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि 2015 में मेरी शादी हुई थी और माशाल्लाह से 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो मैंने साबुत से डाला है, साबुत नमक है। मेरे पुराने व्यूवर्स सब जानते हैं कि मैं अपने खाने में ज़्यादातर साबुत नमक यूज़ करती हूँ और इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। जो नए लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं उन्हें बता रही हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जो मेरे पुराने हैं ना, ज़्यादातर के घर में जो मुझे फॉलो करते हैं, सबके घर में सबने साबुत नमक मंगा के रख लिया है। यहाँ तक कि आप लोग को पता ही है मैं दिल्ली की हूँ, तो मेरे मम्मी ने भी साबुत नमक मंगा के रख लिया था, क्योंकि वो लोग मुझसे कुछ बनवाते ना तो मैं कहती हूँ भैया हमें हमारे मसाले ला दो तो फिर हम बनाएंगे। तो फिर वहाँ पर भी साबुत नमक, साबुत मिर्च तो खैर पहले से ही आती थी, लेकिन साबुत नमक कोई यूज़ नहीं करता था, बट मेरे कहने से फिर अब वहाँ पर आने लगा है। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से मसाला भून के दाल डाल दी है, उसको भून रही हूँ, और ये जो लहसुन है ये भी मैंने इस तरह से साबुत ही डाल दिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनती है ये जो दाल होती है ना। अच्छा, उसके बाद मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपने क्या अपने हस्बैंड से, यानी आपने और जीजू ने शादी से पहले बात की है? तो नहीं, हम लोगों ने बात नहीं की है, ना बात करी है, ना देखा है एक दूसरे को, कुछ भी नहीं। शादी पे पहली बार ही देखा था, पहली बार ही बात करी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फुल्ली अरेंज मैरिज थी हमारी, ठीक है। हालांकि मतलब हिना बाजी से बात होती थी और कई बार हिना बाजी के ज़रिए आपके जीजू ने कहलवाया है कि मुझसे भी बात कर लो, लेकिन मैं नहीं करती थी, क्योंकि मेरा एक ही जवाब था कि मैं थोड़े से पुराने ख्यालात की लड़की हूँ। भले ही मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मेरे ख्यालात थोड़े से पुराने हैं और वाकई में मुझे ना शुरू से ही, पहले से मैं लड़कियों को देखती थी बात करते थे एक दूसरे से, मतलब जिनकी शादी होती है। मैं ये नहीं कहती ये चीज़ गलत है, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। भाई मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे शादी से पहले बात करना पसंद नहीं था, तो इसे मैंने की ही नहीं। तो इन्होंने तो बहुत हाथ पैर मारे थे तो बस फिर ज़्यादा टाइम ही नहीं था। नवंबर में हम लोगों का रिश्ता हुआ था और मार्च में हमारी शादी होती है। खैर बहरहाल, कितना भी टाइम हो, ये सब अपने ऊपर होता है कि अगर आपका मन है तो आप बात कीजिए, अगर मन नहीं है तो मत कीजिए। और बल्कि मैं तो अब पछताती हूँ, मैं इनसे कहती हूँ काश मैंने तुमसे बात की हुई होती तो मैं तुमसे शादी
शादी ना करती क्योंकि बोलते इतना कम है। तो फिर ये मुझे इसका रिप्लाई ये करते हैं कि अगर तूने मुझसे पहले बात की होती तो मैं बहुत इतनी अच्छी बात करता तो तू ये कहती कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है और किसी से शादी करूँगी ही नहीं। मैंने कहा अच्छा चालू। तो ऐसे हम लोगों में बातचीत होती रहती है। खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने दाल भी मतलब रख दी थी और उसके बाद मैंने चावल भी बना दिए। वो आपको दिखाया नहीं क्योंकि चावल सिंपल तरीके से बनाए हैं। और अब मैं गूंद रही हूँ आटा क्योंकि इनको ना रोटी भी चाहिए होती है। तो बस अब जल्दी से फटाफट से खाना तैयार कर लेते हैं कि इससे पहले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के काफ़ी सवालों के मैंने जवाब दे। तो बस जी यहाँ पर मैंने ना कुकर में विसिल ले ली थी। मैं आपको विसिल बताना भूल गई थी। 1 सीटी के बाद 10 मिनट तक सिम आँच पे पकाना था। तो यहाँ पर मैंने खोल के देखा तो जैसी मैं चाह रही थी ना मेरी डिज़ायर दाल वैसी ही बनी थी। अभी ये थोड़ा सा इसमें कसर है मतलब हल्की सी, तो वो हम खोल के ही पकाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो गल अच्छे से गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बट अभी वही वाली बात है कि दाल अलग और पानी अलग है। तो यहीं पर मैं नमक भी चेक कर लूँगी कि अगर कम ज़्यादा होगा तो मैं यहीं एडजस्ट कर लूँगी। तो ये अब हमें पकानी है खुली आँच के ऊपर। तो इससे क्या होगा, हम बस थोड़ी ही देर में इसे पकाएंगे और इसके बाद ये एक मतलब कहते हैं ना एक जान हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि वो आ चुके हैं। और बस अब मुझे थोड़ा सा लेट ही हो गया था क्योंकि वो काम करने बैठ गई थी। और घर के काम ऐसे होते हैं कि कुछ भी आप निकाल के बैठ जाओ ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कई बार ना मम्मी से ये कहती हूँ कि मम्मी मैं ना पुराने दिन बड़े मिस करती हूँ कि जब मेरा ये यूट्यूब का चैनल नहीं था ना। तो बस ये था, एक तो बच्चा भाई एक था है ना, और क्या कहते हैं काम भी सिर्फ घर के ही करने होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। अब ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इस हद तक दाल को पकाया है कि ये देखिए दाल खड़ी खड़ी भी लग रही है, दाल घुटी भी नहीं है और दाल मिक्स भी हो चुकी है, मतलब एक जान हो चुकी है। तो यहाँ पर बस अब मैं खाना सर्व कर देती हूँ उनको। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं बहुत मिस करती हूँ अपने पुराने दिन क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। अब मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि घर भी ऑलमोस्ट सब देखना होता है, हर चीज़ पे ध्यान देना है, बच्चों पे भी ध्यान देना है। फिर ये एक जॉब है, पूरा दिन का हमारा जॉब रहता है, हमें वो करना होता है अपना काम और आप लोगों को देनी होती है वीडियोज़ इधर उधर हो जाते हैं तो फिर आप लोग भी कहते हो। और अब पता है मैं जैसे रोज़ वीडियोज़ डाल रही हूँ ना तो काफ़ी मेरे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स ये कह रहे हैं कि अब हमें आपकी इतनी लत लग चुकी है कि आप रोज़ वीडियोज़ डाला करो। तो चलो मैं देखती हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ इस बात पे, कितना अमल। तो यहाँ पर मैं बस ऊपर से घी डाल दूँगी। घी मैं अच्छा ही इन्हें खिलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनके अंदर खूब सारी ताकत आए। तो बस यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है और अब बस मैं इनकी थाली लगा ही रही हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या डालूँगी इसके अंदर, मैं इसमें थोड़े से राइस भी डालूँगी जो मैंने बनाए थे। तो ये मैंने राइस बनाया था तो ये डाल दिया। बस इसी तरह से हमारी एक इंडियन थाली हो जाती है तैयार। आज मैंने रायता वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि इसके साथ ना रायता उतना नहीं अच्छा लगता दाल वगैरह के साथ। इसके साथ ना अचार अच्छा लगता है तो क्यों ना अचार भी रख दिया जाए इस थाली में। तो चलो मैं अचार भी रख देती हूँ, अपनी मम्मी का बनाया हुआ टेस्टी सा अचार। तो चलो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना और जिनको मैंने जवाब दिया उनको तो मैंने करारा ही जवाब दिया है। आज के बाद और भी लोग जो इस तरह से सोचते हैं मेरे बच्चे और मेरी फैमिली के बारे में आप कुछ ना कहा करें। मुझे आपको कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।